पास्ट वो बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, मेरा करियर, मेरा ड्रीम, मेरी चीज़ें ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। हम रिलेशन में थे भी या नहीं थे, या फिर ऐसे ही था डगमगाया हुआ, या फिर ख़त्म हो गया, या फिर उसने मुझे चीट किया, या फिर मुझे कोई और पसंद आ गया। आई लव यू बोल के इतनी ज़ोर से भागा ना जैसे। हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल एलबी भट्ट 22। सो फर्स्ट ये मेरा यही अकाउंट है और दूसरा कोई अकाउंट नहीं है। अगर दूसरा कोई अकाउंट दिखे तो उसे रिपोर्ट मार दो, ठीक है। एंड सेकंड, आज मैं आपको ना अपनी स्टोरी, अपना पास्ट वो बताने जा रही हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, हम रिलेशन में थे भी या नहीं थे, या फिर ऐसे ही था डगमगाया हुआ, या फिर ख़त्म हो गया, या फिर उसने मुझे चीट किया, या फिर मुझे कोई और पसंद आ गया। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इंस्टाग्राम पे बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम पे तुम बोल डालो। तो हमारे लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि इतना सा टाइम में हमें अपना पूरा बताना पड़ता है ना, आपको समझाना पड़ता है, आपको कोई चीज़ बतानी पड़ती है। तो यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है जहाँ पे हम खुल के बोल सकते हैं, जितना मर्जी बोल सकते हैं और अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो उन सभी के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कम एंड जॉइन माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट माई लाइफ, करियर, मेरा ड्रीम, मेरी चीज़ें ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई। सो एक प्यारी सी लव स्टोरी मैं आपको बताऊंगी जो वन साइडेड था। हाँ, वन साइडेड प्यार हुआ था। अब ये मुझे हुआ या फिर किसी और को हुआ वो मैं अभी आपको बताऊंगी। आप बस कहानी सुनना, और ये बिल्कुल रियलिटी है, रियल स्टोरी है, रियल स्टोरी पे बेस्ड है। तो मैं माइक को यहाँ पे लगा देती हूँ। शिट यार, माइक लगाना नहीं आता मुझे ज़िंदगी में, और करूँगी क्या मैं। ओके, सो देख लेते हैं एक बार पूरा सेटअप ठीक है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं 8th क्लास में थी और मेरे को ना काफ़ी शौक़ था इन सब चीज़ों का कि मुझे ना वीडियो बनाना है, मुझे डांस करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे बहुत ज़्यादा, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतना शौक़ था ना कि मैं अपने सारे ड्रीम सेक्रीफाइसेस कर सकती थी इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए ना मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। अब ये कह लो कि पहले बचपन में मुझे डांस, हाँ होता है, सबको होता है, पहले सबको, किसी को डांस होता है, किसी को स्टडी में तो बहुत कम लोग होंगे जिनको स्टडी में जाना होगा। तो चलो ये बातों को दूर करो, इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। मैं जब 8th क्लास में थी तो मेरा पैशन था कि भाई मुझे डांसर बनना है। डांसर बनना है, तो डांस के लिए मैं एकेडमी जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। 2 बजे हमारी छुट्टी होती थी, मैं घर आती थी 3 बजे, हमारी वैन हमें लेने आती थी, मामा पापा ने वैन लगा रखी थी तो हमें छोड़ने आती थी, लेने भी आती थी। तो 3 बजे हम घर पहुंचते थे, 3 बजे से 1 घंटा हमारा रेस्ट टाइम है, ठीक है। 4 बजे से 5 बजे तक हमारा ट्यूशन है, पढ़ते रहो, ज़िंदगी पढ़ाई में ही है। अब समझ में आता है कि वो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी जब हमारे पेरेंट्स जो है हमारे टीचर थे, और अब सारी जिम्मेदारी हम पे है। ठीक है, तो उस टाइम पे 4 से 5 हमारा कोचिंग था, ठीक है। देन उसके बाद 5 से 6 मेरी एकेडमी थी, ठीक है। मैं डांस करती थी, ये सब कहते थे भावना तो बहुत अच्छा डांस करती है, तो डांसर्स बन सकती है, और तो अच्छा और कर, ठीक है, थोड़ा अपनी किक विक खोल, थोड़ा वर्कआउट कर। इतना वर्कआउट करती थी ना, और मैं कुछ खाती नहीं थी। सबसे बड़ी जो ख़राब आदत थी मेरी कि बहुत बैग में रहता था, सारी चीज़ें खाने पीने की सब सामान रहता था, बट मैं कुछ खाती नहीं थी। उस वर्कआउट के बाद कभी भी हो ना, वर्कआउट करो आप, तो आप कुछ खाया करो, उसके बाद एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो खाओ, जितना खाओगे वो आपकी सेहत पे लगेगा। मैंने नहीं खाया और वो कन्वर्ट हो गई उसमें कमज़ोरी में, वो अभी तक मैं भुगत रही हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो मेरा हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो चुका था, और 8th क्लास में थी मैं। तो हम जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पार्क है, मतलब उसे बोंटा के नाम से भी जाना जाता है, उसे अब ख़राब हो गया है, बट मॉर्निंग में सब जाते हैं वहाँ पे, वॉक करते हैं, रनिंग मारते हैं, है ना। तो हम मॉर्निंग में 5 बजे वहाँ जाते थे, और
हर संडे कभी रोज़ रोज़ निकल जाते थे, फिर स्कूल जाते थे, है ना। तो हर 5 बजे रोज़ हम उठ जाते थे और हम क्या करते थे कि हाथ पे ना रस्सी बांध के, क्योंकि मम्मी पापा जाने नहीं देते थे, कि उठाते नहीं थे, मतलब कि उठेंगे तो चले जाएंगे वरना सोने तो, ठीक है। तो मैं अपनी फ्रेंड को बोलती थी कि तू ना एक काम कर, मैं रस्सी बांध के सोऊंगी, है ना, छोटा सा घर था उस टाइम पे, रस्सी बांध के सोऊंगी और तू सुबह ना 5 बजे आके ऐसे ऐसे करियो, मैं उठ जाऊंगी। भाई हम रस्सी बांध के धागा आगे बाहर फेंक देते थे और जब वो आती थी 5 बजे, वो ऐसे ऐसे करके खींचती थी और आँख खुल जाती थी बिल्कुल, अरे वो आ रही है। तो उस लड़की का नाम ज्योति था जो उसकी प्लानिंग थी ये सब। तो उस बात को भी कभी और करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो था, जो मैं करने वाली हूँ आपसे टॉपिक, वो ये था कि वहीं पे जब हम रनिंग करने जाते थे, वहीं पे ही मुझे एक लड़का मिला बहुत छोटे थे हम, ठीक है। तो उसे मैं पसंद आने लगी, ठीक है। तो चलो पसंद तक ठीक था, बट वो लड़का जो है ना इतना शर्माता था ना, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मीला इंसान था। माइक को थोड़ा पास ले आती क्योंकि धीरे धीरे बोलूँगी। तो वो लड़का ना बहुत ज़्यादा शर्मीला था, हद से ज़्यादा शर्माता था। तो वो क्या करता था, रनिंग मारता था, हमारे पीछे पीछे आता था, अपने दोस्तों को, 2-3 दोस्त थे उसके, पीछे पीछे आता था, ठीक है। मुझे हो जाता है, डाउट हो जाता है कि मैं कहती थी यार ये क्यों पीछे आ रहा है, तो दीदी कहती थी ये तेरे को देख रहा है, देख देख ये तेरे को देख रहा है। उस टाइम में बड़ा शौक था भाई, लड़का देखे और जब वो बात करने आए तो फुर्र हो जाओ ठीक है, या फिर उसको सुना दो, ऐसा था मेरा सीन। तो वो एक दिन उसने हिम्मत करी, बहुत बार हिम्मत करी, ठीक है, बट वो नहीं कर पाया अपने आप को, मतलब डरता था बहुत ज़्यादा, ये मान लो मुझसे जैसे मैं भूत हूँ ऐसे करके डरता था। तो बहुत सारा डरने के बाद एक दिन उसके दोस्त ने बोला कि एक काम कर, तू चल, मैं तेरे साथ आऊँगा। हम वहाँ बेंच पे बैठे थे, रनिंग वनिंग मार के बेंच पे बैठे थे। तो वो हमको कंटिन्यू देखे जा रहे और उसकी नज़रें ऐसे, जैसे ही मैं उसको देखूँ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके दोस्त ने बोला चल आज तू चल, बहुत हो गया तेरा, तू बहुत टाइम से नोटिस कर रहा है, ठीक है, 1-1.5 महीना हो गया, बहुत हो गया, चल अब चल मैं तेरे को ले जाऊँगा। उसने क्या किया, उसके साथ आया, ठीक है, और जैसे हम थे और ऐसे धक्का दे दिया हमारे सामने, सीधा वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। मैं जी कहता आप में से भावना कौन है? आई एम शॉक्ड यार, इसे भावना ही नहीं पता तो देख किसको रहा है। तो मेरी बहन ने बोला कि मैं हूँ भावना, बोल क्या बोलना है। कहते नहीं आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा भावना। कहते अच्छा ठीक है। इतनी ज़ोर से भागा वो, पता वहाँ पे यार ये वर्ड भी बोलने में मेरे को अजीब सा लगता है, आई लव यू बोल के इतनी ज़ोर से भागा ना, जैसे कुत्ता पीछे पड़ गया हो, जैसे मैं कुत्ता हूँ और मैं इसके पीछे पड़ जाऊँगी इसको काटने के लिए, बुलडॉग ऐसे करके भागा। भाई यकीन नहीं मानोगे, 2 हफ्ते तक वो बंदा मुझे दिखा ही नहीं। और 2 हफ्ते बाद जब वो आया और ऐसे करके बिल्कुल नर्वस, जैसे मैं उसको खा जाऊँगी, उसे देखूँगी और बोलूँगी आ तो बहुत ही फिर क्या हुआ, उसने कुछ टाइम फिर नोटिस किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इग्नोर किया उसको। मैंने कहा यार छोड़ ठीक है, इग्नोर किया। मैंने कहा क्या सुनाऊँ, खुद डरा हुआ है, अगर अच्छा होता या फिर थोड़ा सा हिम्मत वाला होता तो मैं उसको बोलती है क्या बात है, ठीक है, तो मैं उसको बोलती भाई तो क्या करने वाला था, एटलीस्ट खड़ा होके तमीज़ से तो बोल, ठीक है, ये भागा क्यों तू, मैं क्या भूत हूँ कोई? मैं बस ये पूछना चाहती थी उससे, बट मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा चलो नर्वस है, डर जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको उसके बाद उसने 1 महीने बाद फिर आया वो। फिर क्या हुआ, कहता कि हेलो हम चलते गए। दीदी कह रही पीछे मुड़ के मत देखियो, चल। हम चलते गए। मैं स्कूल जाती थी, उससे पता है मैं स्कूल जाती हूँ। वो क्या करता था, जैसे मेरी वैन जाती थी ना, बाहर खड़ा हो जाता था और ऐसे करता था बाय। सिर्फ बाय बोलने के लिए वो मुझे 6 बजे वहाँ पे मिलता था, 6 साढ़े 6 के आसपास वहाँ पे वो खड़ा रहता था और 7 बजे हमारी वैन आती थी, ठीक है। कब से खड़ा है भैया कुछ नहीं पता। वो इतना साइको था, मतलब साइको मान लो या फिर प्यार मान लो उसको, वैसा वाला साइको वाला प्यार, वो वाला प्यार था तो भाई भावना देख वो तेरे लिए खड़ा है, देख वो तेरे लिए खड़ा है। मेरे फ्रेंड कहते थे तेरे लिए खड़ा है, देख। मैं कहती थी ये पागल तो नहीं है। उस टाइम इतना दिमाग भी नहीं था, उस टाइम पे ये भी नहीं था कि क्या होता है ये प्यार, उस टाइम पे ये भी नहीं था कि दोस्ती क्या है। बस ये था, मैं वैसे स्कूल में पढ़ी हूँ जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं, तो मुझे ये कि क्या है
बस दोस्ती, ठीक, ये क्यों कर रहा है सब। देन उसके बाद एक दिन क्या हुआ, जब मैंने 8th क्लास से पास आउट किया, 9th में गई, तो हमारा स्कूल चेंज हो गया था। चेंज होने के बाद वो क्या करता था, स्कूटी लेके मेरे स्कूल के बाहर, जब छुट्टी होती थी स्कूल के बाहर मिलता था मुझे। मैं इग्नोर करती थी, ठीक है, मैं सीधा जाती थी। अब फिर वो बड़ी वाली बस लग गई थी हमारी, ठीक है, उसमें बैठ जाती थी और सीधा घर। एक दिन क्या हुआ, उसने हिम्मत करके बोला कि भावना मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी है। बहुत ही नर्वस होके, रोने जैसा मुंह होके कि अभी रो जाएगा ये। तो मैं भी इसको देख के ना थोड़ा सा हो गया, यार ये रो जाएगा इस, हाँ हाँ बोलो, ठीक है। तो फिर मेरी एक फ्रेंड थी पूजा नाम की, जो मेरी मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है और बचपन की फ्रेंड है। तो उसने बोला, अरे सुन ले ना भावना, एक बार तो सुन ले यार, वो लड़का तेरे कितना पीछे पड़ा है, तुझसे प्यार करता है वो, ठीक है। मैं कहती तू पागल हो गई है क्या, हमारी कोई एज है ये प्यार व्यार करने की। मैं बहुत ज़्यादा पहले बहुत डरती थी लड़कों से, सच बताऊँ तो, इसलिए मैं दूर भागती थी, वरना मैं उससे बात ही कर लेती यार। तो बहुत ज़्यादा दूर भागती थी मैं। तो उसने बोला एक बार एटलीस्ट बात तो कर। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बस मैं सुन लूँगी वो क्या कह रहा है, लेकिन मैं ना बहुत डरती हूँ। तो आपको देख के लग नहीं रहा होगा मैं डरती हूँ, लेकिन अब मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ ना कि सामने वाले की धज्जे उड़ा सकती हूँ अगर कुछ बोले तो। ठीक है, तो उसने क्या बोला मुझे, भावना मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो मेरी फ्रेंड कह रही बोल 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 क्या बात करनी है, जल्दी बोलो। उसको चुल पड़ी थी कि बोलना क्या जा रहा है, ठीक है। मेरे को यार तुझे क्या है, तू बात कर ले। तो कि वो कहती हाँ, भावना बोल रही कि क्या क्या बोलना चाहते हो। तो कह रहा है आप इनसे बोलो कि ना थोड़ा सा आप मेरे साथ पैदल चल लोगे। वहाँ से हम क्या करते थे, उस दिन उसने मेरी बस छुड़वा दी थी। अगर आपको सच बात बताऊँ तो पूजा नाम की लड़की जो है उसने मेरी बस छुड़वा दी, कहती चल मेरे साथ, ठीक है। मेरे को लेगी डीटीसी बस में डीटीसी बस में लेगी और आधे रास्ते तक जाती है वो, वहाँ से रिक्शे जाते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या बोला उसने कि आप हाँ पैदल के लिए बोला था, हाँ याद आया, पैदल के लिए बोला था। तो पूजा कह रही हाँ बोल हाँ बोल हाँ बोल, उससे तुझे कुछ बात करनी है यार भावना, हाँ बोलना यार, ठीक है। तो मैंने कहा यार पूजा तू चली जा, मैं रिक्शे में जा रही हूँ, ठीक है। कहती दिमाग खराब मत कर, हाँ 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 वो कह रही मैं पैदल चल लूँगी, मेरी तरफ से आंसर दे दिया। मैंने कहा तू पागल है क्या, मैं क्या बोलूँ, मैं इतना नर्वस थी, मैं डरी हुई थी। मैं कह रही यार ये बोलना क्या चाह रहा है। कहता मुझे आपसे बहुत हिम्मत करके आया हूँ और मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने भी हिम्मत करके बोला हाँ बोलो, ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है। कहता तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं कब से तुम्हें मतलब देख रहा हूँ, कब से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें देख के ना डर लगता है। हाँ, मैंने कहा अब ये बात आ गई। मैंने कहा मैं क्या भूत हूँ, ठीक है। तो कहता नहीं कह रहा नहीं आप बहुत अच्छी लगती हो और आपको देख के ऐसा लगता है कि आप ना मुझे सुना दोगी। और आई लव यू बोल दिया उसने मुझे, ठीक है। मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये लाइन कहीं और जाके मारना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस टाइम पे यही बोलती थी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता था जो ऐसे ऑफर मारता है ना वो ऐसी लड़कियों को मारते होंगे जो वैसी होती है, ख़राब होती है, जो लड़काबाजी करती है। मैंने कहा मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है। तो कहता हाँ मुझे पता है तुम वैसी लड़की नहीं हो, तभी तो मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते ठीक है, अगर आपको ये गलत लग रहा है तो एक काम करते हैं, हम दोस्त बन के रह सकते हैं, दोस्त बन के रह सकते हैं। तो मैंने कहा मेरा कोई दोस्त नहीं है बॉयज़ में, मैं सिर्फ लड़कियों को ही दोस्त बनाती हूँ बोंदू, ठीक है। तो कहता अच्छा, कहते आप बना के तो देखो एक बार दोस्त, सिर्फ दोस्त, ठीक है। तो वो कह रही बोल बोल उसको, हाँ हाँ बोल हाँ बोल। मैंने कहा तू बन जाओ ना, ठीक है। कहता बताओ। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है। भाई वो बंदा इतना खुश हुआ, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसके स्माइल ना ऐसा लग रहा था उसको पता नहीं उसने क्या चीज़ अचीव कर ली, कसम से बता रही हूँ। वैसा लड़का आज तक मुझे नहीं दिखा, क्या अचीव कर रहे, बावला था बिल्कुल। पर मैं समझ नहीं पाई, मुझे सब नॉर्मल लगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा कभी ध्यान ही नहीं था उस साइड, मुझे पता ही नहीं था कुछ, सच बता रही हूँ। 9th क्लास में भी मुझे नहीं पता था। उस स्कूल में जाके मेरे अंदर इतनी चेंजेस आए ना, क्योंकि मैंने देखा वो गर्ल्स का अलग था, बॉयज़ बाहर खड़े रहते थे, लाइन मारते थे, लड़कियाँ इतना मेकअप करके जाती थी उनके सामने, ठीक है। और सरकारी स्कूल में तो होता ही है ऐसा, है ना। तो पिछले वाला मेरा प्राइवेट था, फिर मैं सरकारी में चले गए थे, ठीक है। भाई साहब जब वो बंदा सुबह आता था, मिलती नहीं थी लेकिन आता था, ठीक है। फिर जब छुट्टी होती थी दिन में तब आता था मुझे देखने के लिए, सिर्फ मुझे देखने के लिए, और जो कि मेरे इलाके में रहता था,
देख लेता कहीं भी, ठीक है। इतनी दूर आना, इतनी दूर जाना, भैया बिल्कुल ही बावला था वो, बावला वाला प्यार करता था। तो उसने जब तक हिम्मत रखी ना, वो कहता था कि आप बस दोस्त बन के रहो, प्यार तो आपको हो ही जाएगा मुझसे, ऐसे बोलता था। बट आगे सुनो, मुझे प्यार हुआ ही नहीं हो। तो वो क्या करता था, स्कूटी लेके आता था, फिर कहता था कि आज क्या आप मेरे साथ चलोगे। मैं कहती थी नहीं, आप एक काम करना, हमारे यहाँ पे ना गुरुद्वारा था, वहाँ पे पार्क था, आप वहाँ मिलना। हम शाम को रोज़ जाते थे गुरुद्वारा, सारी फैमिली जाते थे। तो वो अपनी फैमिली को भी लेके आता था, है ना। तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा बात करी, हाय हेलो कैसे हो, आपने खाना खा लिया। फिर मेरे से पूछता कि आप ना अपनी फ़ेसबुक आईडी मुझे बता दो। मैंने कहा फ़ेसबुक आईडी, मैं तो चलाती नहीं थी, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं था, अब क्या बताऊँ इसको, ठीक है। आईडी थी, बट मैं कभी कभी दीदी के उसमें लॉगिन करती थी, वो भी दीदी ने मेरी आईडी बनाई थी, ठीक है। बट एक टाइम होता था हमारा, इतने टाइम दीदी चलाएगी, इतना टाइम मैं चलाऊँगी, फ़ोन नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ यार। देन उसके बाद मैंने फ़ेसबुक आईडी शेयर करी, तो मैंने करेक्ट टाइम बताया कि भाई 9 बजे मेरे पास मेरे हाथ पे रहता है फ़ोन, ठीक है। तो वो भाई डबल हैप्पी कि यार चलो कुछ तो बात करने को मिलेगा। देन उसके बाद फिर बात हुई, सारी चीज़ें जो भी हैं, बट फिर भी मेरा दिमाग उस साइड था ही नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है। मैं बिल्कुल भोंदू जिसे कहते हैं। देन 9th क्लास से फिर 10th क्लास में गए, तब भी भाव नहीं दिया। सोचो यार कितनी हिम्मत रखती हूँ मैं, ठीक है, पता नहीं कैसी लड़की। तो उसके बाद क्या हुआ, सबने मुझे बोला, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल ने बोला कि यार तू पागल है यार, हाँ बोल दे यार, इतनी केयरिंग, इतना मतलब जो भी है। एक दिन मेरे सर में दर्द हो रहा था, भाग के गया भैया, दवाई लाया, पता नहीं कहाँ से लाया, वहाँ कोई केमिस्ट वाला नहीं था, ठीक है। फिर मेरे फ्रेंड के हाथ पे दिया, तो मैं कभी भी उसके हाथ से नहीं लेती थी कुछ भी, तो उसने उसके थ्रू उसको दिया, फिर उसने मुझे दिया, फिर मेरा सर दर्द ठीक हुआ, है ना। बहुत यार मतलब वो मेरा फिर ऐसा दोस्त बन गया था ना कि बेस्टी वाला, बहुत। बट वो बस बात ये थी सारी कि मैंने उसको दिल से अपना दोस्त माना, और उसने मुझे सोचा कि ये शायद मेरे साथ आगे बढ़ेगी, है ना, रिलेशन में आएंगे, या फिर मैं वो शादी का ही सोचता था, ऐसा कुछ नहीं था, रिलेशन। देन उसके बाद मैंने कभी भी, मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि हाँ भाई इस बंदे के साथ मैंने शादी करनी है या फिर इसके साथ रिलेशन में रहना है। मैंने सिर्फ दिल से अपना दोस्त माना था उसको, ठीक है, सिर्फ ओनली दोस्त, बस दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। मतलब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी ना कि मेरी तबीयत ख़राब होती थी, सीधा मेरे घर पे गोलगप्पे लेके, उसे पता था मुझे गोलगप्पे पसंद है, और इतनी दूर से आता था, 1 घंटे का रास्ता था, लेकिन आता था, ठीक है, मुझे गोलगप्पे देता था मेरे घर पे। मेरे घर वाले सारे जाने लगे थे उसको, ठीक है, कि इसका दोस्त है, इसका दोस्त है। एक दिन हुआ ये कि अचानक से उसने मुझे बोला कि भावना अब ना बहुत टाइम हो गया है, और तुम बोलो कि मतलब हुआ प्यार या नहीं हुआ ये सब। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तुम्हें सिर्फ दिल से अपना दोस्त माना है, ठीक है। तो फिर उसका मुंह थोड़ा अजीब हो गया था, चैट पे बात चल रही थी। तो अगले दिन क्या हुआ, उसे लगा कि मैं अगर अपने भैया भाभी को लेके जाऊंगा तो शायद ये हाँ कर देगी, इसके फैमिली वाले हाँ कर देंगे। वो लेके आया अपने भैया भाभी को पटा पुटू के, ठीक है, मेरे बर्थडे वाले दिन लेके आया, और वो फूल लेके आए थे, कहते हैं ना वो वाला बनाया हुआ जो फूल होता है जो गिफ्ट करते हैं, उसके भैया भाभी वो लेके आए थे। और क्या लाए थे, एक अंगूठी लाए थे, ऐसी कुछ था, अंगूठी पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ वो लाए थे, अंगूठी, हाँ ये था। तो उनने बोला कि भाई देखो, बाद में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, सारी चीज़ें हुई, बाद में कहते कि देखो मेरा जो लड़का है वो आपकी बेटी से प्यार करता है और वो शादी करना चाहता है। मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ पापा दीदी हैं, ये कब हुआ, ठीक है, और मैं खुद हैं, ये कब हुआ, ठीक है। और भाई मैंने कहा यार इसने मेरे को तो बोला इसने अपने भैया भाभी को भी बता दिया। मैंने कहा यार आज के बाद इससे बात नहीं करूँगी, लिटरली मैंने उसके बाद उससे बिल्कुल बात नहीं करी, ठीक है। और उसके भैया भाभी को मैंने ये बोला, पापा ने पूछा कि कहते हैं सच्ची में, ठीक है, गुस्से से नहीं बोला, बड़े प्यार से बोला सच्ची में। तो मैंने कहा नहीं पापा, मैंने कहा मैंने दिल से इसको दोस्त माना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है।
तो पापा कहते अच्छा। तो फिर पापा ने बोला उसके भैया भाभी को कि देखो जब तक मेरी लड़की एग्री नहीं करती है तो कैसे बोल दे, और अभी छोटी है, स्टडी कर रही है, अभी तो आगे पढ़ेगी। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़े लेकिन फिक्स कर दो। मैंने कहा है, तो पापा उनको सबको वो अच्छा लगता था, ठीक है, बट मेरे दिल में जब कुछ था ही नहीं तो मैं क्यों हाँ बोलूँ, पहली बात। ओके, सो मेरा फ़ोन का स्पेस ख़त्म होने वाला तो फटाफट बता देती हूँ। देन उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो भाभी मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, सच बता रही हूँ, और मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतना सोच सकता है मेरे बारे में। तो उन्हें बोला तुमने इससे दोस्ती क्यों करी? तो मैंने कहा मैंने सिर्फ दोस्ती इसलिए करी थी, और मैंने स्टार्टिंग से क्लियर करा है कि मैं सिर्फ दोस्त हूँ। हाँ, अगर मेरे दिल में फीलिंग्स हुई तो मैं ऑब्वियसली बात है बोलूँगी, ठीक है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आई नो उसने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, इतना कोई नहीं कर सकता, और आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है, बहुत कुछ किया है, ठीक है, बट नहीं, मैं कैसे अपने दिल को हाँ बोल दूँ। मैंने उसको एक बात बोली थी जब बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने कहा देखो मुझे तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारी एज अ फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मुझे प्यार नहीं है। गलती से आगे जाके मुझे किसी से प्यार हुआ, ठीक है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। अगर हुआ किसी से प्यार, अगर प्यार होना होता तुमसे तो इतने टाइम में तुमने इतना सब कुछ किया है मेरे लिए और सबने मुझे बोला है तो हो जाता, ठीक है, बट नहीं, 1% भी नहीं था, तो मैं कैसे हाँ बोल दूँ। तो मैंने बोला बाई चांस अगर कल को मुझे किसी से प्यार हो जाता है तो तुम क्या मुझे बोलोगे कि ये लड़की ऐसी है, ये लड़की ही, इसकी फितरत ऐसी थी, ठीक है, ये लड़की ही ऐसी थी, ठीक है, तो मैं क्यों हाँ बोलूँ, मैं क्यों रिस्क लूँ, ठीक है। आई नो तुम मुझे अच्छे लगते हो एज अ फ्रेंड, नॉट हस्बैंड, है ना। और ऐसा मैं बहुत छोटी थी, ऐसा मैंने अभी सोचा भी नहीं है। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे बहुत कुछ करना है यार, मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने ये बोला था उसे। तो उसने बोला मैं सपोर्ट करूँगा तुम्हें, मैं करूँगा तुम्हें सपोर्ट। मैंने कहा नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। फिर उसने बहुत गुस्सा हुआ, मैंने उससे बात नहीं करी, मैंने इसको 2-2.5 महीने मैंने बिल्कुल बात नहीं करी, ठीक है। फिर भी वो घर आता था, सबसे बात करता था, मैंने कभी उसको मुंह नहीं लगाया, कभी बात नहीं करी, और बस इतना बोला कि तुमने बहुत उल्टा सोचा और तुमने बहुत गलत सोचा, तुमने बहुत गलत बात कर दी, ये सब बोल के कि क्या कहते हैं शादी तक का जो भी है। जब मैं क्लियर कर रही हूँ, डे 1 से क्लियर कर रही हूँ, मैं डरती हूँ उस चीज़ से, आ रही 2 मिनट, मैं डरती हूँ उस चीज़ से कि भाई नहीं करनी है मुझे, तो तुम क्यों मुझे उस दलदल में फंसा रहे हो, उस मिट्टी में गाड़ रहे हो, है ना। इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया। देन उसके बाद उसने पता है क्या बोला, कुछ टाइम बाद फिर मैंने बोला चल छोड़ यार, जो होता है चल छोड़, कोई नहीं, अब अगर एज अ फ्रेंड रहना चाहता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर वो कुछ टाइम पे, मुझे नहीं पता था, ये माइक कहीं गिर गया, मुझे नहीं पता था कि वो इतना सब कुछ सोच रहा है, फिर भी वो उम्मीद लगा के बैठा है कि हाँ बोल देगी। उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था वो मुझे, बहुत ज़्यादा, पागलों की तरह। मैंने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मेरी बहन ने मुझे समझाया कि बहुत अच्छा लड़का है भावना, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। मैंने कहा नहीं दीदी, मैंने उसको भी ये सबको बोला, एटलीस्ट मैंने अपनी फैमिली वालों को सबको बोला, कल को कुछ हो जाता है तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी, ठीक है। देन उसके बाद कुछ टाइम मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, मैंने कहा यार हद हो गई है, बिल्कुल ही पीछे, मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही तो तुम ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर सकते हो। वो बंदा ऐसा था कि ज़बरदस्ती मुझे अपना रहा था कि कैसे भी करके हाँ बोल दे, मुझे कुछ भी करना पड़ जाए इसके लिए मैं करूँगा, लेकिन हाँ बोल दे। लेकिन नहीं, कोई और लड़की होती है ना, सच बता रही हूँ, वो हाँ कर देती, पिघल जाती, लेकिन मैं पता नहीं मेरा दिल कैसा है, नहीं पिघला, नहीं पिघला, मैं नहीं फीलिंग्स उसके लिए आई ऐसी, बस एज अ फ्रेंड वाला था वो, घूमना फिरना बहुत था उसके साथ, खाना पीना सब था, ठीक है, वो वाला खाना पीना नहीं, दारू वारू नहीं, ठीक है ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या, जब मैंने 1 साल उससे बात नहीं करी तो उसने क्या अफवाह फैलाई, पता है, उसने ये अफवाह फैलाई कि इस लड़की ने ना ये नहीं, ये लड़की ना है ही ऐसी, ये लड़की है ही ऐसी, और इसने ना मेरा मिसयूज़ किया है। ओ माय गॉड, मिसयूज़ किया। उसके भैया भाभी बोलने लग गए, अरे भैया जब लड़की ना ही बोल रही है तो तुम कैसे एलिगेशन लगा सकते हो उस पर। मैंने उसको सुनाया बहुत गंदा वाला। उस दिन के बाद, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी बात नहीं होती, ब्लॉक किया हुआ है मैंने उसको, ठीक है। क्योंकि भैया जब मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही, आप खुद कमेंट करके बताओ क्या मैंने सही किया, क्या मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, या फिर मुझे आगे मतलब उसके साथ रिलेशन में आ जाना चाहिए था, है ना, या फिर मैंने सही किया। मेरा दिल कहता है कि भावना तूने सही किया, दुनिया जाए भाड़ में और तुझे जो बोलना है भाई तू बोल, ठीक है। उसने मुझे बहुत कुछ बोला, वो गुस्सा आ गया था उसको, ये हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इसने हाँ क्यों नहीं बोली, क्यों बोलूँ, नहीं है दिल में कुछ, होता तो बोल देती, बट नहीं है।
और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही हूँ या फिर मैं तुम्हें डिच कर रही हूँ या फिर तुम्हें मैं धोखा दे रही हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अगर होंगी तो एक ही होंगी, वरना नहीं होंगी, बस। सो आज की स्टोरी यही तक थी और मुझे बहुत गुस्सा आया, ठीक है, बट उस जैसा लड़का, आज भी कहती हूँ, उस जैसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा, आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, और ना देखूंगी शायद। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, उसका दिल बहुत अच्छा था। खैर, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी लोगों ने मेरी स्टोरी पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रखा और एंड तक देख रहे हो। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है बाय पास्ट स्टोरी, मतलब पास्ट स्टोरी, फ्यूचर प्लानिंग एंड क्या चल रहा है प्रेजेंट में, क्या चल रहा है, अगर ये सब आपको जानना है तो आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना पड़ेगा जिससे मेरी होप जगे कि हाँ, मुझे ऐसी वीडियो बनानी है, आपको डिस्कस, आपके साथ मुझे अपनी बातें शेयर करनी है और आपको सारी बातें A to Z बतानी है, जो भी हुआ, जो भी होना है। बहुत कुछ हुआ है भाई मेरी ज़िंदगी में, अगर सुनोगे ना तो तुम खुद बोलोगे कि यार तू कैसे जी रही है, आप कैसे जी रहे हो दीदी, आप पे इतनी हिम्मत कहाँ से जाती है। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड सपोर्ट करते रहो। और सारे इंस्टाग्राम के फैम जो भी है वो यहाँ पे हमें सब्सक्राइब करो और मुझे सब्सक्राइब करो। Bye bye. Take care. Love you all. Bye.